नमस्कार मित्रों, माता की कृपा से आप कुशल ही होंगे और आप कुशल ही बने रहें, यह हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। क्योंकि मित्रों, हर व्यक्ति को दूसरे के प्रति गलत भाव तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि करने वाला ईश्वर है, शक्ति है। हम अपनी जुबान से क्यों किसी के प्रति दुर्भावनापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करें। जो होना है वह कर्म गति से, भाग्य गति से अपने आप स्वयं होता रहता है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के विषय में बता रहे हैं जो आपकी शरीर की सारी एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है उसे तो निकालेगा ही। नेगेटिव एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक मेंटली होती है जो दिमाग को घुमाती है, और एक ऐसी होती है जो हेल्थ को खराब करती है। तो हम यहाँ स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं, दिमाग के लिए इसमें तंत्र क्रिया कोई नहीं है। आप इसे साधारण तरीके से सुनेंगे और साधारण तरीके से ही उसका लाभ प्राप्त करेंगे। सावधानियां इसमें आपको जरूर रखना है, उन सावधानियों को आप विशेष तौर पर सुन लें और ध्यान करके ही इसका प्रयोग करें, तभी आपके शरीर का कायाकल्प कर पाएगी, अन्यथा आपको उल्टा नुकसान करेगी। जय गुरुदेव। मित्रों, हमारे ब्रह्मांड में अमृत तुल्य औषधि हैं, वृक्ष हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। जैसे सजीवन बूटी, यानी मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर दे, ऐसी बूटियां भी इस संसार में हैं, परंतु जो जाने वह समझे। परंतु ऐसी जरूर हैं कि जो निर्बल, कमजोर, दुखी, बीमार व्यक्ति को सही कर दें, वह भी एक तरह के संजीवनी बूटी ही कहलाती हैं। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे शीशम वृक्ष के बारे में, जो आपको और आपके घरवाली यानी पति पत्नी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बखूबी कार्य करता है। जो व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में गर्मी से परेशान है और उस गर्मी की दवा लेते लेते परेशान है, परंतु उसके शरीर की गर्मी नहीं निकलती है, उसे अटपटा लगता रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसका इलाज हम शीशम से आपको बताएंगे। और शर्तिया इलाज है, वह स्त्री जिसको मासिक धर्म बहुत आता है, बहुत दवा करा ली फिर भी वह सही नहीं हो रहा, उसका भी उपाय यही शीशम से हम आपको बताएंगे। दोनों के लिए है स्वास्थ्यवर्धक और रोगनाशक। आप इसे प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर को बहुत शक्ति प्रदान करेगा, शरीर की फालतू गर्मी निकालकर आपकी बॉडी को एनर्जी देगा और आप बहुत सुखी से कार्य करेंगे। मित्रों, इन छोटे छोटे वृक्षों में और बड़े बड़े वृक्षों में अपार शक्तियां हैं, जिनको हम न जानते हुए नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी बहिष्कार कर देते हैं उसका। आप भी हो सकता है बहुत वृक्षों को देखे हैं, पर आप जानते नहीं हैं तो उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आपको शीशम के कोमल पत्ते लेना है, ऊपर ऊपर के, जो ज्यादा पक गए हों उन्हें ना लें, उन्हें लाकर आप धो लीजिए। अब पत्ते आपको कितना लेना है, ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 ग्राम, और उसे सिलबटना पे बट ले, पीस ले बारीक। उस सिल पर पीसे जिस पर नमक मिर्च मसाला ना लगा हो, क्योंकि नहीं तो उसका अलग हो जाएगा, स्वाद बदलेगा और प्रभाव भी बदलेगा। इसलिए आप बिना मसाले वाली सिल पर उसे पीसे, बारीक पीस ले। फिर आप क्या करें, उसे कपड़े में होकर छान लें किसी गिलास में।
मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको इतनी मात्रा में लेना है कि उसका रस आधा कप हो जाए, आधे कप से ज्यादा नहीं लेना है। उस शीशम के पत्ते का रस का प्रयोग आपको करना है। अब करना कैसे है? सबसे प्रथम बात तो यह है कि अप्रैल से पहले उसे प्रयोग नहीं करेंगे। अप्रैल, मई, जून इन महीनों में करेंगे। अगर कोई स्त्री ज्यादा परेशान है तो 2 बार लेगी पहले दिन, और कोई पुरुष ज्यादा परेशान है तो वह 2 बार लेगा पहले प्रथम दिन, उसके बाद कल नहीं लेगा, यानी 1 दिन गैप, फिर 1 दिन दूसरे दिन लेगा। अगर प्रथम दिन 2 बार लिया है तो 1 दिन छोड़कर तीसरे दिन उसे 1 बार लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वरना ठंड से बहुत परेशान हो जाएगा वो, और स्वाद में आप उसे पीने में असमर्थ रहेंगे, ऐसा है वो, क्योंकि एक तरह से चिकना लारदार होगा। इसलिए आप थोड़ी सी मिश्री, चीनी नहीं, मिश्री पीसेंगे, उसमें डाल लेंगे 1-2 चुटकी, जिससे उसका टेस्ट बदल जाए, और उसको थोड़ा पानी मिला लें जिससे पीने में आसानी हो। यानी आधे कप में थोड़ा सा और पानी मिला के चम्मच से चला लें, और उसको 1 घूंट में पी जाना है सवेरे। सवेरे का मतलब आप समझते हैं, बगैर कुछ खाए पिए, तली हुई चीज ना खाएं, गरम भोजन ना करें। भोजन हमेशा गरम नहीं करना चाहिए, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तब करना चाहिए। इसी तरह स्त्री को और इसी तरह पुरुष को यह सेवन करना है, और आप सेवन इसको 1 हफ्ते करें, यानी 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है और एक ही समय करना है। आपको स्वयं पता लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गलती से ज्यादा सेवन करेगा तो उसको यह भर गर्मी में निमोनिया पैदा कर देगा, फिर आपको परेशानी ज्यादा होगी। इसलिए नियम से केवल 1 बार सेवन करना है। यह तो हमने दवा बताई आपके पीने वाली। अब इसके साथ जो चीज आपको लेना है उसे हम अलग से बता दे रहे हैं। यदि स्त्री है, उसको बच्चे रुकते नहीं हैं, गिर जाते हैं, तब तो उसको इसमें घिया सुपारी मिलाएं, जो हम बता रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं, और 1 तुकमलंगा, वैसे हम उसमें लिख देंगे, तुकमलंगा, छोटी इलायची और मिश्री, इनका पाउडर बना लें, यानी पीस लें, और दूध में लेना है। अगर गाय का मिले तो अति उत्तम है, और अगर गाय का नहीं मिलता है तो आप भैंस का ले लें, थोड़ा ले लें, आधा कप ले लें, 1 कप ले लें, और 1 चम्मच, जो अपनी खाने वाली चम्मच रहती है जिससे खाना खाते हैं, उतनी चम्मच लेकर ऊपर से दूध पी जाए। यह आप करेंगे खाना खाने के बाद। वह करना है बगैर खाए कुछ, यह खाना खाने के बाद करना है। दिन में 1 बार यह करें और 1 बार वो करें। ये लेडीज को इसलिए हमने बताया है कि कई स्त्रियों को यह परेशानी होती है कि बच्चे आते तो हैं पेट में परंतु गिर जाते हैं, तो उनका बच्चा नहीं गिरेगा, मासिक धर्म संतुलित आएगा, गर्मी शरीर में जितनी उसके रहती है, परेशानी होती है, वह नहीं होगी। मासिक धर्म वही 3 या 4 दिन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा मात्रा में नहीं आएगा। अब पुरुष का भी है, पुरुष को कोई परेशानी है यानी धातु संबंधी, वह उसकी दूर हो जाएगी। नियम का पालन उसी तरह करना है, और उसकी गर्मी निकल जाएगी, और शरीर बलिष्ठ होकर ताकत देने वाला शरीर बन जाएगा। क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर पावर रुकेगी तब तो हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मित्रों, यह आजमाया हुआ नुस्खा है, कहीं से देखकर सुनकर नहीं लिया है, ये हमारे स्वयं का आजमाया हुआ है।
आपके कल्याण के लिए यह बताया जा रहा है। आप करना चाहें तो कर लीजिए, और अगर इस विषय में कुछ पूछना है तो वह आप हमारे फोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 9506223236 हमारा नंबर है। नंबर फ्री है। आपको कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप लगाइए, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए। हाय हेलो ना करें, केवल जो पूछना डायरेक्ट पूछें। पहले प्रणाम करें, भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से प्रणाम करें, माता जी के नाम से प्रणाम करें। उसके बाद अपनी समस्या पूछें, हम उसका जवाब दे ही देंगे। ये बात अलग है घंटे 2 घंटे, पर आपको देंगे जरूर। मित्रों, हमारा कार्य केवल लोगों तक ये बातें पहुंचाना है जिससे उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। आप करना चाहें तो बेझिझक करिए, नहीं करना चाहे तो यह आपकी मर्जी है। मेरा तो बताने का कार्य है, आप तक पहुंचाने का कार्य है। बाकी माता जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा, मेरी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को मिलें, आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। जय गुरुदेव।